हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल में। तो आज के वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं गुणनखंड करने का आसान तरीका। पार्ट नंबर 1 है वीडियो को लास्ट तक देखिएगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके। तो हमारा पहला क्वेश्चन दिया गया है, ठीक है। दो प्रकार के क्वेश्चन होते हैं। पहला होता है यहाँ पे बस खाली एक्स स्क्वायर दिया रहता है, और दूसरा क्वेश्चन रहता है कि यहाँ 2x दे दिया रहता है, 2x स्क्वायर दिया रहता है। इस प्रकार के प्रश्न जो होते हैं इसको गुणनखंड किया कैसे जाए इसको हम लोग सीखेंगे। तो पहला प्रश्न है एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 15। दूसरा क्वेश्चन है 2x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 10। इस प्रकार से हमारा प्रश्न दिया गया है। तो हम लोग पहला प्रश्न लिए हैं, तो हमें करना क्या होता है, ठीक है। इसका जो गुणा होता है, मतलब लास्ट वाले का गुणा जो होता है उसको फर्स्ट वाले में करते हैं। तो यहाँ पे 15 है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर, तो 15 ही आएगा, ठीक है। 15x स्क्वायर आएगा। तो यहाँ पे हम लोग 15 को लिखते हैं, और यहाँ पे देखिए है 8, ठीक है। यहाँ पे क्या दिया गया है, 8 दिया गया है। अब देखिए हमें कुछ इसमें दिमाग लगाना होता है, ठीक है। कि देखिए अगर हमें ऐसी संख्या लेना है जिसको जोड़ने पर, ठीक है, जिसको जोड़ने पर 8 आ जाए, ठीक है, और जिसको गुणा करने पे 15 आ जाए, ऐसी हमें संख्या 2 लेनी है, ठीक है। कितनी लेनी है, 2 लेनी है। तो इसी को हम लोग कहते हैं गुणनखंड, ठीक है। तो कौन कौन सी ऐसी संख्या होगी, ठीक है, कि जिसको जोड़ने पर 8 आ जाए, ठीक है, जोड़ने या घटाने पर 8 आ जाए और गुणा करने पर 15 आ जाए। तो क्या हो जाएगी हमारे यहाँ पे हमें लेना ऐसी संख्या, इसको जोड़ने पर 8 है तो हम लेंगे ऐसी, जैसे हम यहाँ पे 2 और 6 लेंगे, ठीक है। 2 और 6, ठीक है। अगर 2 और 6 लेंगे तो क्या हो जाएगा, इसका अब हमें गुणा करना है, 2 गुणे 6 करेंगे तो 2 6 के 12 आ रहा है, यानी 15 नहीं आ रहा है, ठीक है। अगर हम क्या लेंगे, 3, ठीक है, प्लस 5 लेते हैं, 3 प्लस 5 लेते हैं, तो 3 और 5 का हम लोग गुणा करेंगे, ठीक है। 3 और 5 का गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा, ठीक है। यानी जोड़ने पर 8 आ जा रहा है और गुणा करने पे 15 आ जा रहा है। यही हमें बस इतना ही दिमाग लगाना है, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको हम लिखते हैं एक्स स्क्वायर प्लस, यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। तो जो बड़ी संख्या रहती है उसे पहले लिखते हैं, यानी 5 जो है उसको पहले लिखेंगे तो क्या हो जाएगा 5, ठीक है। इसको x के फॉर्म में लिखेंगे, ठीक है। तो 5x, क्योंकि इसी का खंड हुआ है, ठीक है, 8 ही का खंड हुआ है ना, ठीक है। और यहाँ पे लिखेंगे क्या, 3x प्लस क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा। 15 को नहीं तोड़ना फोड़ना है, बस ऐसे ही लिख देना है। अब हमको क्या करना है कि यहाँ पे कॉमन लेने सीखना होगा। देखिए 2 2 का पेयर बना लेते हैं। देखिए 1 2 3 4 है, ठीक है। तो 2 का पेयर बना लेते हैं। अब क्या करते हैं, इसमें देखते हैं कि क्या क्या कॉमन हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे कॉमन क्या है। यहाँ पे देखिए मतलब कि एक्स स्क्वायर है, ठीक है। एक्स स्क्वायर का मतलब x इंटू एक्स है, ठीक है। और यहाँ पे केवल x है, यानी केवल एक x है, ठीक है। तो यहाँ पे एक कॉमन इसको ले सकते हैं, एक कॉमन इसको ले सकते हैं, ठीक है। ये समझने के लिए हम लोग बता रहे हैं, ठीक है। तो क्या लेंगे, हम x को कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। x को हम लोग क्या ले लिए, कॉमन ले लिए। देखिए यहाँ पे 2x है, तो एक को कॉमन ले लिए तो क्या बचा, एक x बचेगा, तो x बच गया तो x लिखे, प्लस यहाँ पे प्लस है तो प्लस लिखे। फिर यहाँ से ये वाला x भी हम लोग कॉमन ले चुके हैं यहाँ पे, तो बचा क्या 5, तो 5 को लिख देते हैं। इस प्रकार से आपको करना है। इसी प्रकार से यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम क्या कॉमन ले सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 15 है, तो ठीक है। तो 3 के टेबल में ही 15 आता है, ठीक है। 3 5 15, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या कॉमन लेंगे कि कॉमन हो जाए, तो क्या हो जाएगा, हम 3 को कॉमन लेंगे, ठीक है, क्योंकि 3 के पहाड़ा में ही 15 आता है। तो देखिए अगर हम 3 को लेंगे तो यहाँ बचेगा क्या, x बचेगा, तो x को लिखे प्लस, अब 3 के पहाड़े में कितने बार 15 आता है, तो हम लोग कहेंगे 3 5 15, ठीक है। तो 3 5 15 हो जाएगा। इस प्रकार से हम लोग किए।
अब आगे हम लोग को क्या करना है, देखिए अब देखिए जो जो मिल गया उसे एक साइड लिख लेंगे, ठीक है। जैसे x प्लस 5 x प्लस 5, ठीक है, तो इसको एक तरफ लिख लेते हैं x प्लस 5, और यहाँ पे क्या बचेगा x है तो x प्लस 3 हो जाएगा, तो x प्लस हमारा क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, और यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। तो आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं दूसरा प्रश्न लेकर, ठीक है। दूसरा प्रश्न में हमारा दिया गया है, कैसे है दूसरा वाला प्रश्न, 2x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 10 इस प्रकार से दिया गया है। तो दोस्तों अब इसको भी उसी प्रकार से करना है, ठीक है। अब यहाँ पे हमें थोड़ा सा दिक्कत होगा, ठीक है, कि यहाँ पे 10 है, यहाँ पे इसका मल्टीप्लाई फिर से हमें कर लेना है, ठीक है। तो 10 का गुणा 2 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 10 का गुणा 2 में करेंगे तो कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। यहाँ पे 20 लिखे और यहाँ पे 9 है, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखते हैं 9 लिख देते हैं। अब देखिए फिर से वही बात है कि जोड़ने पे, ठीक है, कितना आना चाहिए 9 आना चाहिए, और गुणा करने पे, ठीक है, गुणा करने पे कितना आना चाहिए 20 आना चाहिए, ठीक है। जोड़ने पर 9 आना चाहिए और गुणा करने पर 20 आना चाहिए, ऐसी कोई संख्या हमें सोचनी है अपने दिमाग में, ठीक है। तो अगर हम देखिए संख्या कैसे सोचते हैं, ठीक है। अगर हम मान लीजिए कि 3 लिखें और क्या लिखें 3 ले लिए, फिर उसके बाद हम लोग ले लेते हैं 3 में ऐसा क्या जोड़े कि 9 आ जाए, तो हम लोग जोड़ेंगे 6, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 3 गुणे 6, तो 3 छक 18 आ जा रहा है, ठीक है, 20 तो आ नहीं रहा। तो ऐसी हमें संख्या लेनी है जो संख्या को गुणा करने के बाद 20 आ जाए और जोड़ने के बाद 9 आ जाए, ऐसी संख्या हमें सोचनी है। तो क्या होगी ऐसी संख्या, हम लोग सोचते जाएंगे कि क्या ऐसी संख्या होनी चाहिए, तो क्या हो जाएगी 4 हो जाएगी प्लस 5 हो जाएगी, ठीक है, 4 और 5 हो जाएगी, ठीक है। तो 4 और 5 यानी 4 गुणे 5 कितना हो जाएगा 4 पच्चे 20 हो जाएगा, ठीक है। तो जो बड़ा होता है उसको हम लोग पहले लिखते हैं, यानी 5 जो है उसको हम लोग पहले लिखते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे अब हमें संख्या जो मिल गई है, ठीक है। अब कैसे करेंगे देखिए 2x स्क्वायर जो पहले वाला होता है वो सेम टू सेम लिखेंगे, प्लस लगाएं, फिर उसके बाद जो बड़ा वाला संख्या यानी 4x प्लस 5, ठीक है। तो पहले 5x फिर क्या लिखेंगे 4x लिखेंगे, ठीक है। इसका गुणनखंड हो गया 9x का, ठीक है। तो 5x प्लस 4x, और जो लास्ट वाला होता है उसको भी सेम टू सेम लिख देते हैं। इस प्रकार से हमने इसको लिख दिया। अब क्या करना है हमको, फिर देखिए यहाँ पे दिया गया है, ठीक है, एक्स स्क्वायर है, ठीक है, एक्स स्क्वायर यानी 2 बार x है। तो इसमें क्या कॉमन ले सकते हैं हम, ठीक है, इसमें क्या कॉमन ले सकते हैं, तो कहेंगे कि हम इसमें x को कॉमन ले सकते हैं, ठीक है, x को कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग देखिए यहाँ पे 2x है, ठीक है, x इंटू एक्स, तो एक कॉमन ले लिया और यहाँ से इसको भी x को कॉमन ले लेते हैं। अब हमारा बचेगा क्या, तो बचेगा हमारा देखिए एक कॉमन लिए तो एक बचेगा यानी 2x, ठीक है, 2x है तो एक यहाँ पे ले लिया और एक यहाँ पे बचा, और ये 2 जो है इसको उतार दिया, प्लस से प्लस को लिखे, एक यहाँ से कॉमन ले लिए तो बचेगा यहाँ 5, ठीक है। अब क्या करना है, यहाँ पे हम क्या कॉमन ले सकते हैं इन दोनों में, तो हम लोग कहेंगे कि यहाँ पे हम लोग 2 को कॉमन ले सकते हैं, ठीक है, कि 2 के टेबल में क्या आता है 4 भी आता है 10 भी आता है, ठीक है। तो क्या करेंगे 2 को कॉमन ले लिए तो क्या बचेगा x बचा, ठीक है, ये वाला x बचा, प्लस क्या बचेगा 2 पंजे, ठीक है 10, और ये ठीक है, तो यहाँ पे 2 दूनी 4 आ जाएगा, ठीक है। 2 को कॉमन लेंगे तो यहाँ पे 2 दूनी 4 आ जाएगा, यहाँ से थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, ठीक है, और इसको ब्रैकेट में लगा देते हैं। अब हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे 2x प्लस 5 2x प्लस 5 आ गया, ठीक है। तो 2x प्लस 5 हमारा क्या हो जाएगा कॉमन हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे एक और बचेगा x प्लस 2, और यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से दोस्तों आप धीरे धीरे प्रैक्टिस करते हुए सोचना है आपको, ठीक है, कि ऐसी संख्या कौन सी होगी जिससे हमारा
ऐसा नंबर आ जाए। ठीक है, आपको सोचते सोचते धीरे धीरे आपको प्रैक्टिस हो जाएगी, फिर आप जल्दी जल्दी करना सीख जाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।